आपको कबीर जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये पाठ क्षितिज क्लास 9th की पुस्तक में संकलित है। कबीर भक्ति काल के कवि हैं, निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि। भक्ति काल में निर्गुण परंपरा और सगुण परंपरा दो धाराएं थी। निर्गुण परंपरा में भी ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। तो कबीर ज्ञान मार्ग के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। ईस्वी सन 1398, विक्रम संवत 1455। कुछ पंक्तियां इस तरह की मिलती हैं जिसमें इसका उल्लेख आता है। 1455 साल गए, चंद्रावर एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी प्रकट भय। यानी 1455 विक्रम संवत। देह त्याग मगहर, काशी के समीप एक गांव है मगहर, जहां 1518 ईस्वी विक्रम संवत 1575 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। इसके लिए भी कुछ पंक्तियां मिलती हैं। संवत 1575 किया मगहर को गौन, गौन माने जाना, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन, यानी पवन में जो श्वास है वो पवन में ही विलीन हो गई। तो इस तरह से इनके जन्म के विषय में कुछ पंक्तियों के आधार पर एक अनुमान लगाया गया कि 1398 में जन्म हुआ और 1598 में इनकी मृत्यु हुई। और वैसे कोई सुनिश्चित तिथि निर्धारित नहीं है। इन्होंने चूंकि स्वयं पढ़ाई नहीं की हुई है, विधिवत स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त की हुई है, सत्संग, पर्यटन, अनुभव, जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी बातें कही हैं, जिसे बाद में संकलित किया गया। तो प्रमुख रचना इनकी मानी जाती है बीजक, जो कबीर पंथ के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही आदरणीय ग्रंथ है, जिसका वो पठन पाठन करते हैं। कबीर ग्रंथावली नाम से इनकी समस्त रचनाओं को संकलित करने का प्रयास किया गया है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती हैं इनकी कुछ रचनाएं। भाषा की अगर के विषय में बात की जाए तो इनकी भाषा जन भाषा। जन भाषा का मतलब कि इन्होंने उस समय की किसी एक साहित्यिक भाषा में नहीं लिखा है या नहीं अपनी बातें कही है, बल्कि सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपने जो उन्होंने अनुभव समेटे, उन्होंने उस समाज की या उस जगह की भाषा में ही अपनी बातें कही, जिसमें प्रमुख रूप से ब्रज है, अवधी है, राजस्थानी हिंदी है, खड़ी बोली की भी शब्दावली है। तो इस तरह से पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इनका उद्देश्य अपनी बातें सामान्य जन तक पहुंचाना था, न कि किसी भाषा के विषय में काम करना। लेकिन इसके बावजूद भी भाषा, साहित्य और जो उसका शिल्प है वो भी बहुत अच्छा बन पड़ा है। जो साखियां आपकी संकलित हैं उसमें उन्होंने सामाजिक भेदभाव, कर्मकांड, ईश्वर की सर्वव्यापकता का उल्लेख किया है। ईश्वर प्रेम के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की बातें कही हैं। गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा का भी उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। यहाँ जो संकलित साखियां हैं उसमें पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अब उड़ी अनत। कबीर की साखियां प्रतीक अर्थ में है, दोहरे अर्थों में है, यानी रूपक के रूप में अर्थ भरा हुआ है। मैं इसके दोनों अर्थों की व्याख्या करूंगा। मान सरोवर, मान सरोवर हिमालय पर्वत क्षेत्र में सरोवर है, जहां से नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। सुंदर जल से, सुभर मीन्स पूरी तरह से भरा हुआ है, सुंदर जल से भरा हुआ है, स्वच्छ निर्मल जल है। हंसा केली कराही, हंसा माने हंस, केली माने क्रीड़ा करना या तैरना। जहां पर हंस क्रीड़ा करते हैं, यानी मान सरोवर जो सुंदर और निर्मल स्वच्छ जल से भरा हुआ है, जहां पर हंस क्रीड़ा करते हैं। हंस के लिए माना जाता है कि वो मोती चुगता है, यानी मोतियों को खाता है। सामान्य कंकड़ पत्थर या अन्य चीजों को वो ग्रहण नहीं करता। तो कवि ने कहा है, कबीर ने, मुक्ता फल मीन्स
मोती, वह मोती को चुगता है, मानसरोवर में मोती को चुगता है। तो मोतियों को चुगते हुए वह वहां बहुत ही आनंदपूर्ण स्थिति में है, परम आनंद की स्थिति में है। और ऐसी स्थिति को छोड़ करके अनंत न जाए, अब उड़ी अनंत न जाए, उड़ी माने उड़ना, अब उड़ करके अन्यत्र, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, अब वो दूसरी जगह क्यों जाना चाहेगा। यानी कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो, यदि वो पूरी तरह से सुखी है, संपन्न है, उसकी सारी कामनाएं तृप्त हैं, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो उसे प्राप्त हो गई है, तो अब उसे वो त्याग करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहेगा। इसी साखी में दूसरा अर्थ ये है जो हठ योग साधना के स्वरूप में ही है, थोड़ा सा गूढ़ अर्थ है, आप समझने का प्रयास करेंगे। मान सरोवर, मानस रूपी सरोवर हठ योग साधना में माना गया है कि हमारे अंदर जो कमर के पास कुंडलिनी शक्ति होती है, जो 3.5 वलय में सोई हुई अवस्था में सामान्यता रहती है, योग साधना के द्वारा उसे जागृत करके हम 6 चक्रों का वेदन करते हुए, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास अलग अलग स्थानों पर 6 चक्र माने गए हैं। यदि आपने शक्तिमान देखा होगा तो उसमें ये दृश्य दिखाया गया है। तो 6 चक्रों का वेदन करके जब एनर्जी यानी जीवात्मा मानस स्थित सरोवर पर मानी मस्तिष्क पर आकर के पहुंच जाती है, तो उसकी भेंट परम आनंद से होती है, उसकी भेंट परमात्मा से होती है, और परमात्मा को वो प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करती है, यानी वह जीवात्मा मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जीवात्मा मुक्त होकर के फिर सांसारिक विषय वासनाओं की ओर नहीं जाना चाहेगी, वो परम आनंद को प्राप्त करके ईश्वर को ही प्राप्त करेगी। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो मानस रूपी सरोवर है वो सुंदर जल से भरा हुआ, अर्थात परम आनंद रूपी, परमात्मा से प्राप्त आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा, हंसा का अर्थ फिर यहाँ पर है जीवात्मा, कि जो जीवात्मा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके मानस स्थित सरोवर पर पहुंच गया है, तो वह जीवात्मा अब मुक्त पुरुष, मुक्त हो चुकी है। और ऐसी परम आनंद को प्राप्त करने वाली, मुक्ति को प्राप्त करने वाली जो जीवात्मा है, अब वह उड़ करके अन्य जगह नहीं जाएगी। तो अन्य जगह का यहाँ तात्पर्य है कि अन्य प्रकार की साधना पद्धतियों, सांप्रदायिक विचारधाराओं, अन्य प्रकार के ईश्वर की साधनाओं की ओर उन्मुख नहीं होगी। यानी कबीर के अनुसार ये साधना पद्धति बहुत ही उच्च कोटि की है, बेस्ट है, और इससे मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस साखी में आपने देखा कि रूपक का प्रयोग किया गया है और इसमें दोहरे अर्थ हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीर जी ने कहा है कि प्रेमी, प्रेम करने वाला, प्रेमी को प्रेमी मिले। प्रेम करने वाला कौन है? कबीर। वो कह रहे हैं कि वो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार में प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। खोजना, ढूंढना माने खोजना। वो तलाश कर रहे हैं कि उन्हें प्रेम करने वाला कोई मिले। प्रेमी मिले न कोई, उन्हें प्रेम करने वाला कोई मिला ही नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कबीर कहते हैं कि व्यक्ति में, मनुष्य में तमाम प्रकार के विषय विकार होते हैं, तमाम प्रकार की संकीर्णताएं हैं उसके अंदर, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ है, इस तरह की जो विकार है मनुष्य के अंदर, उस तरह से मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। और इस व्यक्तित्व के साथ, इन कमियों के साथ उन्हें कोई स्वीकार करने वाला प्रेमी मिलना चाहिए। निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला उन्हें मिलना चाहिए, जो वो संसार में तलाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रेमी उन्हें कोई नहीं मिलता कि वो पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, पूरी तरह से उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर ले जिस रूप में वो हैं, जिन कमियों के साथ हैं, जिन अच्छाइयों के साथ हैं, जिस विचारधारा के वो साथ हैं, चाहे वो ईश्वर के प्रति की विचारधारा हो या समाज के प्रति विचारधारा हो, तो सभी के साथ स्वीकार करने वाला। तो ऐसा प्रेमी मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि यदि प्रेमी को, इस तरह के प्रेम करने वाले को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत होई। विष का अर्थ यहाँ पर है विषय वासनाएं, सांसारिक वासनाएं। हम संसार को अपनी
इंद्रियों के माध्यम से, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये जो इनके माध्यम से जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो इनके माध्यम से हम संसार को भोगते हैं, संसार को ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां इन विषयों की ओर दौड़ती हैं, इनको पाने की चेष्टा करती हैं, और इसी के कारण से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं या अनेक प्रकार के विकार हमारे मन में आ जाते हैं। तो ये जो विकार है, विष है, जो हमारे शरीर व्यक्तित्व में विष के समान है, वो अमृत के समान हो जाएंगे। यानी हम परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, हमें अमृत तो प्राप्त हो जाएगा। जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन ही अमर होना है, अमृत को प्राप्त करना है। क्योंकि कबीर शारीरिक मृत्यु को महत्व नहीं देते हैं, वो चैलेंज करते हुए भी एक जगह कहते हैं, हम न मरे मरिहे संसारा। कह रहे हैं कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आत्मा को पहचान लिया। मरिहे संसारा यानी शारीरिक मृत्यु संसार की होगी और संसार मरेगा, हमको मिला जियावन हारा, हमको तो जिलाने वाला मिल गया, अर्थात उस परमात्मा से भेंट हो गई है। तो यहाँ पर अमृत का मतलब है परम आनंद यानी ईश्वर से प्राप्ति। तो कबीर के अनुसार सच्चा प्रेमी कौन है? वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, जिसे उन्हें और जीवात्मा को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। हस्ती यह पूरी की पूरी साखी रूपक में बनी हुई है। हस्ती का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान। निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कबीर कहते हैं कि ज्ञान मार्ग का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमें जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने श्रेष्ठ मार्ग बताया ज्ञान को, जिस प्रकार से हमें मध्यकालीन समय में यात्रा के लिए हाथी एक सम्मानजनक और एक विशिष्ट साधन था, एक विशिष्ट वर्ग का साधन था। तो उन्होंने ज्ञान की तुलना किससे की है? हाथी से। यहाँ पर ज्ञान उपमेय है और हस्ती यानी हाथी उपमान है। तो ये रूपक हो गया। अभेद आरोप। सहज दुलीचा डार, सहज एक साधना की पद्धति है, सहज एक साधना की पद्धति है। तो इसकी तुलना उन्होंने दुलीचा कालीन जो हाथी के ऊपर बैठने के लिए बिछाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान मार्ग के माध्यम से सहज साधना को स्वीकार करना चाहिए। ये श्रेष्ठ मार्ग उन्होंने बताया है। अगली पंक्ति में स्वान रूप संसार है। स्वान मीन्स कुत्ता, स्वान का अर्थ है कुत्ता। यदि एक कहा जाता है कि जब हाथी अगर किसी रास्ते से गुजरते हैं तो कुत्ता उस पर भौंकता है, लेकिन हाथी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कुत्ता उसका रास्ता रोकना चाहता है या कुत्ता उसकी आलोचना कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो अपनी मस्त चाल में चलता जाता है। तो यहाँ उन्होंने संसार की तुलना, संसार का मतलब है समाज, कि समाज की तुलना कुत्ते जैसे कही है उन्होंने, कि ये संसार का कार्य है कि आप कोई भी कदम उठाएं, कोई भी कार्य करें, वो है उसकी आलोचना अवश्य करेगा, आपको रोकने का अवश्य प्रयास करेगा, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। सफलता प्राप्त करने पर भी यही कहेगा कि हाँ हमने तो ये बात कही थी कि आप सफल हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अवरोध भी वही खड़े करेगा। तो यहाँ उन्होंने कहा कि यदि इस साधना पद्धति की, ज्ञान मार्ग की, सहज साधना की कोई आलोचना करता है तब भी उसे अनदेखा कर देना है और अपनी साधना पद्धति पर लगे रहना है। इसी के माध्यम से आप भगवान को यानी परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये संसार स्वान के समान है। भूकन दे झक मार, भूकने माने भौंकना यानी आलोचना करना, झक मार करके व्यर्थ में आलोचना करने दो, वह अपने आप शांत हो जाएंगे। कब? जब आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे, तो उसी प्रकार ये संसार चुप हो जाएगा, जिस प्रकार हाथी अपनी मस्त चाल चला जाता है और कुत्ते कुछ देर भौंकने के बाद शांत हो जाते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी का मीनिंग है पक्ष विपक्ष, यानी ईश्वर के स्वरूप को लेकर के जो तमाम प्रकार की विचारधाराएं हैं इस संसार में, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के दृष्टिकोण है,
तो लोग इसमें पक्ष और विपक्ष में रहते हैं कि लोग अपनी विचारधारा का पक्ष लेते हैं, उसे उचित मानते हैं, और दूसरे की विचारधारा का खंडन करते हैं, उसके विपक्ष में रहते हैं, उसका विरोध करते हैं। यानी वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानते ही नहीं है। इसलिए संसार, जग माने संसार, संसार के वास्तविक रूप को भूले हुए हैं, भूला हुआ, विस्मृत, यानी संसार के वास्तविक स्वरूप को, ये संसार नाशवान है, इस संसार का कर्ता धर्ता वो परमात्मा है, संपूर्ण चराचर जगत में आत्म तत्व विद्यमान है, ये जो संसार का वास्तविक स्वरूप है इसको वो नहीं पहचानते। और इस कारण से जीवात्मा पूरे समय, यानी जब तक उसका शारीरिक शरीर जिंदा है तब तक वो सांसारिक विषय वासनाओं की ओर दौड़ते रहते हैं। तो ये भूलना कहलाता है। ये हुआ भूलना कि पक्ष विपक्ष के कारण से वो संसार को भूला हुआ है। निरपक्ष मीन्स निष्पक्ष, जो तमाम प्रकार के मत, संप्रदाय, विचारधारा, इनके प्रति निष्पक्ष भाव से हो जाएगा। ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को, ईश्वर के अखिल स्वरूप को जब वो पहचान लेगा, यही निष्पक्ष होना है। तो उसकी जो मन की संकीर्णताएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। जो उनकी इंद्रियां सांसारिक विषय वासनाओं की ओर दौड़ती हैं वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएंगी। तो इस प्रकार से निष्पक्ष होकर के जब परमात्मा का भजन करेगा कोई, भजन करेगा, तो ऐसे ही व्यक्ति को हमें ज्ञानी मानना चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति को सज्जन पुरुष मानना चाहिए। सोई संत सुजान, सोई माने उसे ही, संत ज्ञानी जानना चाहिए। सुजान माने सज्जन पुरुष या ज्ञानी, ऐसे ही व्यक्ति को सज्जन पुरुष कहा जा सकता है जो ईश्वर के निष्पक्ष स्वरूप का भजन करता है, निर्गुण स्वरूप का भजन करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत कहलाने योग्य है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। हिंदू मुआ माने मर गया, जीवता माने जीवित, दुह माने दोनों, निकट समीप। राम हिंदुओं के आराध्य हैं और खुदाई इस्लाम धर्म के मानने वालों के आराध्य है, यानी मुस्लिमों के आराध्य। तो मध्यकालीन समाज में, भारतीय समाज में हिंदू धर्म के सामने इस्लाम धर्म एक चुनौती के रूप में उपस्थित था। इस्लाम का दबाव था, चाहे वो राजनीतिक के कारणों से हो या चूंकि आक्रमणकारी के रूप में यहाँ आए इस कारण से हो। तो उस समय संघर्ष की भी स्थिति बनी हुई थी और निर्गुण संत परंपरा के अनेक कवियों ने समन्वय की चेष्टा की। तो कबीर भी एक समन्वयात्मक भाषा में बात करते हैं, चेष्टा करते हैं कि हिंदू भगवान राम का नाम लेते लेते मर जाता है, यानी वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। वो सिर्फ राम के एक पक्ष को देखता है, वह राम के सगुण स्वरूप को देखता है, यानी दशरथ पुत्र राम का ही भजन करता है, सगुण स्वरूप को। राम ही इस सृष्टि के नियामक है, यानी निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को वो नहीं पहचान पाता है। इसी प्रकार मुस्लिम भी, इस्लाम धर्म को मानने वाले भी खुदा के निर्गुण स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं, जबकि खुदा निर्गुण स्वरूप में ही है, अजन्मा है, अवतरित नहीं होता। वो अपने पैगंबर के माध्यम से इस सृष्टि में नियंत्रण करता है। तो इस्लाम के मानने वाले भी, उनके जानने वाले भी खुदा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। दोनों अपने अपने पक्ष को जानकर केवल जानते हैं और उसी का अनुसरण और मनन चिंतन करते हुए इस संसार से शारीरिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कबीर कहते हैं कि इस संसार में जीवित व्यक्ति वही है, यानी सच में वास्तव में केवल वही व्यक्ति धर्म के, ईश्वर के, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है जो दुह माने इन दोनों पक्षों के निकट नहीं जाता है, जो न सिर्फ राम को केवल स्वीकार करता है, खुदा का खंडन करता है, और न केवल वह व्यक्ति जो खुदा को केवल स्वीकार करता है और राम का विरोध करता है, राम का खंडन करता है। कबीर के अनुसार कि दोनों स्वरूप एक ही हैं, निर्गुण स्वरूप में दोनों एक ही हैं, यानी एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर की उन्होंने प्रतिष्ठा की है कि इस सृष्टि का संचालन सिर्फ एक ही ईश्वर के द्वारा होता है। सिर्फ मानने वालों के लिए ये अलग अलग स्वरूप में दिखता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इन दोनों के निकट ना जाओ, यानी दोनों के अतिवादी विचारधारा को मत स्वीकार करो, ईश्वर के निष्पक्ष स्वरूप को स्वीकार करो, ईश्वर के एक स्वरूप को स्वीकार करो, तो
ऐसे में तुम सांसारिक रूप से भी जीवित हो और मुक्ति को भी प्राप्त करोगे, क्योंकि ये जीवात्मा परम आनंद को प्राप्त करके परमात्मा को भी प्राप्त करेगी। अगली साखी है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इस साखी में भी लगभग ऐसी ही बात कही गई है कि जो काबा है, वो काबा इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल है, अरब देश में है, और काशी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस का नाम है। काशी शैव धर्म का केंद्र रहा है और काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो कबीर जब निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करते हैं तो उनके लिए ये दोनों स्वरूप खुदा और राम, यानी राम ही उनके लिए रहीम हो जाता है और रहीम उनके लिए राममय हो जाते हैं। उनके लिए उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। वो कह रहे हैं राम ही भया रहीम, उनके लिए राम रहीम बन गए। काशी पलट करके फिर करके काबा बन गया, तो इनके लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। वो दोनों स्वरूप एक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन दोनों के मतभेद को जान लिया है, पहचान लिया है। मतभेद को समाप्त करके उन्होंने परमात्मा के एक स्वरूप का दर्शन कर लिया है। इसलिए अगली पंक्ति में वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण देते हैं जो एक व्यवहारिक जगत से है कि मोट चून मैदा भया। मोट चून मीन्स मोटा आटा, जैसे जौ आदि का या जौ चना आदि से बनाया है जो आटा है, और अगर वो थोड़ा सा महीन नहीं होता, मोटा होता है, तो जब हम उससे कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं, भोज्य पदार्थ है, तो वो खाने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, यानी ग्रहण करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर उन्होंने मोटा चून सांप्रदायिक मतभेदों को कहा है, धार्मिक मतभेदों को कहा है कि ये मोटे चून के समान है। कबीर के लिए ये मोटा चून मैदा जैसा हो गया है। मैदा महीन आटा, जो जिनके कणों में भेद नहीं है, यानी जिनकी विचारधारा में भेद नहीं है। मैदा का यहाँ अर्थ हो गया कि सांप्रदायिक जो भेदभाव है वो समाप्त हो गए हैं। तो कबीर कहते हैं कि मेरे लिए ये मोटा चून मैदा के समान बन गया है, जिसे कबीर बैठ करके आराम से जीम रहे। जीमना खाना, ग्रहण करना, कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है खाने में, ग्रहण करने में, क्योंकि उनके लिए तो ये मोटा चून आटा मैदा के समान भेद रहित हो गया है। यानी ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है उसका उन्होंने दर्शन कर लिया है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उनके लिए कोई मतभेद नहीं है, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया है, इसलिए उनके लिए काशी पलट करके काबा हो गया है, राम उनके लिए रहीम बन गए हैं। तो ये सांप्रदायिक मतभेद को उन्होंने समाप्त कर लिया। ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मी, करनी कर्म, सुबरन स्वर्ण सोना गोल्ड, सुरा मदिरा शराब, साधु सज्जन पुरुष, निंदा बुराई करना। तो यहाँ पर कबीर जी ने बहुत व्यवहारिक बात कही हुई है। हमारे भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में जन्म के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया है, जात वर्ण और संप्रदाय बनाए, वर्ण व्यवस्था लागू की। इसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया और समाज में ऐसे लोगों को सम्मान मिला जो जातीय रूप से श्रेष्ठ थे। जो निम्न जातियां जिन्हें कह दिया गया समाज ने, उनमें यदि कोई व्यक्ति गुणी है, गुणवान है, श्रेष्ठ है, तो उसको वो सम्मान नहीं दिया गया, जिसकी मध्यकाल में भी और आज भी उसका विरोध किया जाता है। मध्यकालीन संतों ने भी इस बात को उठाने का प्रयास किया कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मीन्स जन्म लेना, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जय करनी ऊंच न हो। यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है, समाज का हित नहीं करता है, लोक कल्याण की भावना नहीं है, यदि उसमें मानवता नहीं है, यदि उसमें, तो उसे हम सम्मान नहीं दे सकते हैं, उसे ऊंचा या श्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि जो भेदभाव करता है, इससे भेदभाव पैदा होता है, इससे गुणों का अनादर होता है और सामाजिक अवरोध पैदा होता है। हमें किसका सम्मान करना चाहिए? जो गुणों से युक्त हो, भले ही वह निम्न कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो,
यदि उसके गुण श्रेष्ठ हैं, उसका व्यवहार श्रेष्ठ है, वो लोक कल्याणकारी भावना रखता है, उसमें मानवीय गुण है, मानवता का हितैषी है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही वो निम्न कुल में जन्म क्यों न हो। उसी प्रकार इन्होंने सिद्ध किया है सुबरन कलश सुरा भरा, कि स्वर्ण कलश में भी, कलश एक बर्तन, एक घड़ेनुमा बर्तन, कि स्वर्ण कलश में, सोने से बने हुए कलश में यदि मदिरा जो त्यागने योग्य होती है, सभ्य समाज के लिए स्वीकृति नहीं होती है, सम्मानजनक नहीं होती है, तो यदि स्वर्ण कलश में मदिरा भी भरी हुई है तो भी सज्जन पुरुष होते हैं जो साधु जन हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, या उसे समाज में त्यागने की बात करते हैं, उसका अनादर करते हैं। यानी स्वर्ण का मतलब यहाँ है उच्च कुल, स्वर्ण का अर्थ हो गया उच्च कुल। यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर के भी सुरा अर्थात मदिरा जैसा व्यवहार करता है, शराब जैसे निंदनीय कार्य करता है, तो उसे सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। तो सम्मान किसे मिलना चाहिए? कि जो गुणों में श्रेष्ठ हो, वो किसी भी कुल में जन्म ले, चाहे उसका कुल उच्च हो और चाहे निम्न हो। साधु जनों के द्वारा, सभ्य समाज के द्वारा उसकी वंदना की जानी चाहिए, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो 7 साखियां हैं, इसकी मैंने क्रमशः व्याख्या की। इस पर आधारित जो प्रश्न हैं, आप यदि इन साखियों का बार बार अगर सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का, तो आप सभी प्रश्न आसानी से कर लेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं।